मुनीब जी, एक बड़ा लड़ने से याद आया, जैसे मुग्धा ने शुरू किया कि मियाँ बीवी के रिलेशन, जो लड़ाइयाँ बढ़ती है ना, तो सबसे पहले टेंशन बढ़ना शुरू होती है दिमाग में। और मुझे नहीं मालूम बाकियों का, सो मुझे अपनी टेंशन दूर करने का ना एक ही तरीका आता है कि या तो ड्रिंक करके चुपचाप खा पी के सो जाओ, कि लड़ाई करके कोई फायदा नहीं है। बट आई जस्ट वांट टू से कि बहुत विमेन्स इस चीज़ को लेकर परेशान तो रहती हैं। सो इसकी भी कोई पर्टिकुलर चीज़ है जिससे हम इसको ठीक कर सकें? क्योंकि मेरे को ना ये चीज़ किसी ने पूछी भी थी कि अगर आपके पास कोई ऐसे आए जो हमें इसका निवारण कर सके। मतलब शराब की अगर लत लग जाए? हाँ सर देखो, मैं एस्ट्रोलॉजी को साइड पे रख के कॉमन चीज़ बोलता हूँ। आप कोई भी ऐसी चीज़ की हेल्प लेते हो जो एक टेम्परेरी कंडीशन में आपको हैप्पीनेस देती है और बाद में आपको रिग्रेट फील होता है, ऐसी चीज़ को यूज़ ही नहीं करना चाहिए। शराब का नशा आपको रात रहेगा, ज़्यादा पी ली तो सुबह हेल्थ भी खराब करेगा। ठीक है, उतर जाएगी, सुबह उठ के दिमाग में टेंशन उतनी है, लाइफ में कोई चेंज नहीं होगा। नशा करना है, अपने काम का करो, अपने धर्म का करो, या अपने पैशन का करो, जो भी आपको पैशन है अच्छे कामों का उसका करो, जो लाइफ टाइम चलेगा आपके साथ, कभी ना थकोगे ना बोर होगे। कॉमन चीज़ है। अब बात करते हैं लत की, कि शराब की लत लग जाए और किसी को क्या करना है। हमारे घर में ना एक डायरेक्शन होती है, साउथ के शुरुआत से लेकर साउथ वेस्ट के बीच में, साउथ साउथ वेस्ट। घर पे जितनी भी शराब पड़ी है वहाँ पर उठा के रख दो। घर पे 50 बॉटल्स भी पड़ी होंगी, दिल ही नहीं करेगा पीने के लिए। अच्छा, सिर्फ बॉटल की प्लेसमेंट वहाँ कर दे, पड़ी रहे। हाँ, ये तो कुछ करना ही नहीं है। मैं उसको बोल दूंगा। एक्चुअली हमारे घर में कोई लेडी आती है, बट मेरा क्वेश्चन ये है कि हस्बैंड नहीं करने देगा? इस तो देखो, वो तो देखो स्मार्टली करना है। घर की जो मैनेजर होती है वो तो फीमेल होती है। अगर उसने इतना बोल दिया यहाँ पे अच्छी नहीं लग रही, यहाँ पे होनी चाहिए, तो वो खुद करेंगे। और हस्बैंड की क्या मजाल है वो ना कर दे। कई हस्बैंड होते हैं जो थोड़े डोमिनेटिंग होते हैं एंड एक बॉटल रख दो वहाँ पे, एक बॉटल ही असर दिखा देंगी। बिल्कुल दिखा देंगे। अच्छा, एक और चीज है, जैसे आपने बोला ये शराब वाली बात, तो जो ये शराब की नशे की लत लग जाती है, तो वो लत हमें इसलिए लगती है कि कहीं ना कहीं हमारा कोई ग्रह खराब है। बिल्कुल, हर चीज़ ग्रहों की वजह से ही होगी। और जो नहीं मानते हैं वो भी मान जाएंगे, जब उनकी प्लैनेटरी कंडीशन के हिसाब से उनका टाइम आएगा वो भी मान जाएंगे। कौन सा ग्रह है जो हमें नशे की लत लगवा? हमारी कुंडली में चंद्र होता है जो हमारे विचारों को दिखाता है। चंद्र की कंडीशन पीड़ित होने से आपका मेंटल स्ट्रेस बढ़ेगा। चंद्र के साथ जैसे ग्रह जुड़ेंगे वैसा आपके नशे की इंटरेस्ट हो सकता है। चंद्र के साथ तो चंद्र का फॉर एग्जांपल मान लो किसी का चंद्र शनि का योग है, लोग इसको विष योग से मानते हैं, लेकिन ऐसा बंदा शराब जरूर पिएगा। मतलब मेरा अगर जैसे कोई कर रहा है, ये मैं अपना नहीं बोलता, तो उसका चंद्र वीक है। बिल्कुल वीक है, मेंटल स्टेट उसकी वीक हुई तभी वो डिसाइड नहीं कर पाया कि उसको नहीं पीना चाहिए, या स्ट्रेस में उसको पीनी पड़ी, हेल्प लेनी पड़ी किसी चीज़ को, उस चीज़ को बुलाने के लिए, दबाने के लिए। सेम कंडीशन है वैसे चीज़ ये। तो चंद्र को बैलेंस जिन लोगों का जो कर लेते हैं या रख लेते हैं बैलेंस चंद्र को, वो लोग अपनी लाइफ में डिसीजंस और चीज़ों को बोलने का, समझने का, एक्ट करने का, रिएक्ट करने का, चीज़ों में डिसाइड कर पाते हैं कि उनको किस चीज़ को पिक करना है, किस चीज़ को नहीं करना है। बहुत सारे लोग चंद्र की वजह से ही डिप्रेशन में जाकर सुसाइड भी कर लेते हैं। इतना डेंजरस प्लैनेट है। तो ये चंद्र को अगर अभी ठीक करना है, इस दोष को हटाना है, तो जैसे अभी आपने बताया कि शिवलिंग पे आप अभिषेक कर कर अपने सारे ग्रहों को कंट्रोल में रख सकते हैं, तो चंद्र की क्या रेमेडी है? हमें शिवलिंग पे कौन सा, किस टाइप का अभिषेक करना चाहिए? चंद्र को ठीक करने के लिए शिव जी की पूजा सबसे प्राइम चीज़ है। शिव जी की पूजा बाय डिफॉल्ट है, क्योंकि चंद्र गंगा माँ है और उनके जटाओं में उनका स्थान है। तो इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है कि आप वहाँ पर करो। अगर माता है, मदर है आपके घर पे, उनके पाँव छूकर आशीर्वाद जरूर लो रूटीन में। उनसे हाई लेवल की अगर हम किसी भी चीज़ से कंपैरिजन करें, किसी से कंपैरिजन करें, उनसे ऊपर चंद्रमा का प्रतीक कोई नहीं हो सकता। तीसरी चीज़ है कि आप कच्चे चावल लो 400 ग्राम, उसमें दूध मिक्स करो, आधा किलो, 1 किलो, जितनी आपकी इच्छा हो, उसको साफ बहते हुए पानी में जल प्रवाह कर दो, चंद्रमा आपका ठीक हो जाएगा। उससे जुड़ी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी, शुरू हो जाएगा। क्योंकि चंद्रमा ऐसा ग्रह है ना, वो बहुत चंचल ग्रह है। जैसे पानी एक जगह पे टिकता नहीं है, वो पानी स्थिर भी नहीं होता, उसको कोई रंग भी नहीं होता, वो जैसे ही चीज़ों के साथ मिलेगा वैसा हो जाएगा। तो वो सब चीज़ें उसके अकॉर्डिंगली स्लोली आपकी बैलेंस होनी शुरू हो जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा बंदा डिप्रेशन में है, आज चावल पानी में डाल के आए, सुबह बंदा बिल्कुल हेल्दी फिट है, वैसे नहीं, ग्रेजुअली इंप्रूव होगा। क्योंकि माइंड स्टेट जो होती है ना, मेंटल स्टेट जो होती है आपकी, उसको चेंज होने में टाइम लगता है, लेकिन हो जाता है। और कितना टाइम लगता है? देयर इज़ नो डेडलाइन।
वो चीज़ें और कितने टाइम सॉरी करना है हमको ये जो कच्चा दूध और चावल? जितना चाहे उतनी बार कर सकते हैं। और रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं। रेमेडीज में किसी में भी डेडलाइन कोई नहीं होती, ये डिपेंड करता है आपका सरेंडर, आपका डेडिकेशन, आपका विश्वास कौन चीज़ के ऊपर। ग्रह देखो आपको सिर्फ ये बोलेगा कि ये आपने किया है, मैं आपके लिए वर्किंग स्टार्ट करता हूँ। अगर आप अंदर से नेगेटिव हैं, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कि मैं पॉजिटिव होने के लिए रेडी हूँ, तो कुछ नहीं होने वाला, कहीं से भी नहीं होने वाला। कोई भी इंसान जब इलाज में भी उसकी डेथ होती है ना, किसी की भी, उसके अंदर से जब इच्छा खत्म हो जाती है तब होती है। जो वो होप लूज कर देता है ना कि यार अब क्या, अब नहीं बचूंगा। महंगी से महंगी दवाई काम करना बंद कर देती है।